हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं? फॉर्म की अंतिम तिथि जा चुकी है। जिन विद्यार्थियों की फॉर्म में मिस्टेक हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उनको संशोधन का टाइम कब से कब तक मिलेगा, क्या क्या चीज संशोधन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी भी इस सेशन में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, कितना कंपटीशन है, टोटल फॉर्म कितने गए हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, लगभग कितना कंपटीशन है, तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, एग्जाम डेट कब है, कितना टाइम बचा हुआ है, ये सभी जो आपके बड़े बड़े सवाल हैं, इनका जो आंसर है इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हर YouTube चैनल पर आपको अलग अलग डेटा मिल रहा है। कोई कह रहा है कि 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं, कोई कह रहा है 17 लाख फॉर्म गए हैं, कोई कह रहा है भैया 20 लाख गए हैं, कोई तो 23 लाख बता रहा है, कोई 21 लाख बता रहा है। हर यूट्यूब चैनल वाला अपना अपना आइडिया दे रहा है कि लगभग इतने होंगे, लगभग इतने होंगे, मतलब धूड़ में लठ दे रहा है। कहने का मतलब ये देसी भाषा में। अब दोस्तों, मैं विथ प्रूफ आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों, हमेशा क्या होता है, कोई भी भर्ती की लास्ट डेट जाती है। अब आप सभी को पता है कि जब हम पशु परिचर भर्ती की बात करते हैं, इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होते हैं 19 जनवरी से। 19 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं और 17 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होती है। यानी दोस्तों, आज 19 तारीख है, परसों तक इसके फॉर्म भरे गए थे। काफी बच्चों को तो यह था कि भाई डेट बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, जब खुद बोर्ड के अध्यक्ष ने कह दिया था डेट नहीं बढ़ाएंगे, जिनको फॉर्म भरना है भर दो। तो 17 फरवरी फॉर्म की अंतिम तिथि थी। ठीक है, 17 फरवरी तक टोटल कितने फॉर्म आए हैं वो आपका सवाल है कि सर 17 फरवरी तक टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है, ये हमें बता दो। ठीक है ना। तो जब 19 जनवरी से दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होते हैं, 19 जनवरी से लेकर यहां पर 17 फरवरी के बीच में कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहां से जो सीरियल नंबर स्टार्ट होता है और यहां तक जो सीरियल नंबर चलता है वो पता होना चाहिए। तो हमने दोनों डेटा लिए, जिनका पेपर, जिन्होंने फॉर्म 19 तारीख को भरा उसके रजिस्ट्रेशन नंबर देखे, जिन्होंने यहां पर जो है 19 तारीख को फॉर्म भरा इसके हमने रजिस्ट्रेशन नंबर देखे, और इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने फॉर्म यहां पर 17 फरवरी को भरा उसका भी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर चेक किया। अब इनका सीरियल नंबर देखा, इसका भी सीरियल नंबर देखा, तो कितना यहां पर गैप आया वो भी हमें पता है। और इसके अलावा दोस्तों, जो यहां पर एक मतलब कि एक अपडेट वायरल हो रही है कि भाई आपको एक प्रूफ बताया जा रहा है कि आरटीआई के तहत यहां पर बताया जा रहा है कि इतने फॉर्म भरे गए, टोटल इतने फॉर्म आए। वैसे तो क्या होता है कि फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद में अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले बता देते हैं, दैनिक भास्कर में, पत्रिका में, सब में आ जाता है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतना कंपटीशन है। लेकिन अभी तक नहीं आई है शायद अपडेट। जैसे ही आएगी उसके ऊपर तो वीडियो बनानी है, आपको बताना ही है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक तो इस सीरियल नंबर के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, कि 19 तारीख को जिस बंदे ने फॉर्म भरा है और 17 फरवरी को जिस बंदे ने फॉर्म भरा है, तो यहां पर उनकी उसमें डिफरेंस को देखकर, इसके अलावा जो यहां पर एक नोटिस वायरल हो रहा है उसको देखकर मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 18 लाख प्लस फॉर्म यहां पर भरे गए हैं। ठीक है ना, 18 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, मतलब 18 लाख के आसपास यहां पर फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल फॉर्म दोस्तों कितने हैं? 18 लाख। 18 लाख प्लस ही मानो, माइनस नहीं, 18 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म इतने ज्यादा क्यों भरे गए, उसका रीजन है कि सीईटी से बाहर भर्ती थी, 10वीं पास योग्यता है। जिन्होंने आस छोड़ दी थी कि मैं तो कभी जिंदगी में नौकरी नहीं लगूंगा, उसने भी इसमें फॉर्म लगाया है। क्योंकि जब बीएड लेवल की जो एग्जाम होती है, रीट वीट, उन्हीं में 15 लाख 17 लाख फॉर्म चल जाते हैं। तो ये तो भैया पशु परिचर 10वीं पास है, एक एग्जाम में कोई सीईटी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घर के पास में नौकरी मिल जाएगी। तो भैया यहां पर 18 लाख प्लस फॉर्म गए हैं। अब अगर हम कंपटीशन देखें दोस्तों कि भैया 18 लाख फॉर्म है और पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट तो आपके सामने ही है, पोस्ट तो आपके सामने ही है, 5,934 पोस्ट हैं। तो 18 लाख में 5,934 का भाग दोगे तो लगभग 300, मतलब एक सीट पर 300 बंदों का कंपटीशन है। अब तुम तो डर जाओगे, सर एक सीट पर 300 स्टूडेंट, सर 300 में से एक सेलेक्ट होगा। अरे घबराने की बात नहीं है, आधे तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, है ना। 18 लाख में से 9 लाख ने तो सिर्फ फॉर्म भरा है, टेंशन मत लो।
9 लाख में से भी सीरियस, अगर सीरियस कैंडिडेट होते हैं 1 लाख 2 लाख, जो सीरियस तैयारी करते हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल उसके हिसाब से पढ़ते हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, वो 1 लाख ही होते हैं। तो अपना कंपटीशन तो 1 लाख में ही, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंपटीशन तो है भैया, कंपटीशन तो है, इसलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी है। अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, काफी बच्चों के फॉर्म में दिक्कत हुई है, तो आपको संशोधन की बात करते हैं कि क्या क्या संशोधन करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं। संशोधन की दोस्तों अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, करेक्शन का टाइम मिलता है। फॉर्म की लास्ट डेट कब थी? 17 फरवरी। तो 17 फरवरी की फॉर्म की लास्ट डेट थी। 17 फरवरी के दोस्तों 7 दिन तक, अंतिम तिथि के 7 दिन तक जो है आपके फॉर्म करेक्शन चलते हैं, ठीक है ना। अंतिम तिथि के बाद में अगले 7 दिन तक फॉर्म करेक्शन का टाइम दिया जाता है, फॉर्म में संशोधन का टाइम दिया जाता है, यानी अंतिम तिथि के 7 दिन पश्चात, ठीक है ना, अंतिम तिथि के 7 दिन पश्चात आपको फॉर्म में करेक्शन का टाइम दिया जाता है। लेकिन क्या क्या करेक्शन होगा? आपके फोटो सिग्नेचर में करेक्शन नहीं होगा, फोटो और हस्ताक्षर में करेक्शन नहीं होता है। जो डिटेल आपने ओटीआर में डाल रखी है उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। ओटीआर वाली जो डिटेल है उसमें करेक्शन नहीं होगा, उसके अलावा जो डिटेल है दोस्तों उसमें आपका करेक्शन यहां पर कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फॉर्म की अंतिम तिथि के 7 दिन पश्चात ही आपके संशोधन कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जिसके भी त्रुटि हुई है वो ठीक करवा लेना, मौका मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपका जो अगला सवाल है, सर एग्जाम होने वाली है 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, सितंबर के महीने में। कौन से महीने में? सितंबर के महीने में एग्जाम होने वाली है 2024 में। सर हमारे पास में 6 महीने हैं, बिल्कुल 6 महीने आपके पास में बचे हैं। लेकिन ये 6 महीने उनके लिए हैं जो तैयारी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो मैंने आपको बता ही दिया, 18 लाख प्लस फॉर्म है, एक सीट पर 300 स्टूडेंट है और इनके बीच में मुकाबला होगा, ठीक है ना। मुकाबला वही जीतेगा जो ये 6 महीने दिन रात एक करेगा, जो 6 महीने डेडिकेटेड तैयारी करेगा, इधर उधर कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ फोकस पशु परिचर होगा, एनिमल अटेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो 6 महीने की अगर कठिन तैयारी आप कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो ये भर्ती को कोई रोकने वाला नहीं है, इसमें सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे खास बात क्या है इस भर्ती की? पोस्ट अच्छी है, 5934 पद है, पहली बात। दूसरी बात, सिंपल इसका एग्जाम पैटर्न है, बहुत ही सिंपल इसका पैटर्न है, ठीक है ना। एक सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें 150 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के, जिसमें आपके 2 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में दोस्तों राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके को आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना, जिसमें आपको नवीनतम राजस्थान जीके पढ़नी, अपडेटेड। इसमें राजस्थान जीके में भी आपको दोस्तों हिस्ट्री है ना, इसके अलावा ज्योग्राफी, इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी सब्जेक्ट आपकी साइंस है, साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। और तीसरी सब्जेक्ट आपकी दोस्तों मैथ है। ये तो सेक्शन ए की बात हो गई। इसके अलावा करंट अफेयर और सामाजिक अध्ययन भी है, तो 5-10 सवाल उसके हो सकते हैं। बाकी जो बी पार्ट है 45 प्रश्न 45 नंबर के, ये बी पार्ट ही आपका सिलेक्शन तय करेगा दोस्तों, है ना। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, 2 सब्जेक्ट तय करेंगी, एक तो मैथ और एक दोस्तों आपका एनिमल हस्बेंड्री। मैथ और एनिमल हस्बेंड्री हर किसी की अच्छी नहीं होती, मैथ से तो सब बच्चे डरते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, जिसका मैथ अच्छा होगा, जिसका मैथ अच्छा होगा और जिसका एनिमल हस्बेंड्री अच्छा होगा, सिलेक्शन वही लेके जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री बायोलॉजी वालों का अच्छा हो सकता है, एग्रीकल्चर वालों का अच्छा हो सकता है, लेकिन दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री आपका भी अच्छा हो सकता है अगर आप जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज करते हैं। क्योंकि यहां पर दोस्तों हमने, अगर ओनली आपको बी पार्ट का ही कोर्स लेना है या लाइव क्लास लेनी है तो आपको 299 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। बट आपको सर हमें तो कंप्लीट ही चाहिए, हमें तो 6 महीने अच्छे से आपको देने हैं, आप पर विश्वास करना है, आपकी टीम पर विश्वास करना है, फिर हमें सिलेक्शन लेना है। तो भैया मात्र 499, ओनली 499 में आपको कंप्लीट कोर्स यहां पर मिल जाएगा। 499 में दोस्तों कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, दोनों सेक्शन 1 साल की वैधता के साथ में, पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको दोस्तों यहां पर मिल जाएंगे। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको दोस्तों मिलेंगे, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो भी आपके सवाल थे इन सभी सवालों के दोस्तों मैंने आंसर कर दिए हैं कि भाई टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। मैंने बताया कि भाई 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं, प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया। फॉर्म में संशोधन का मौका अंतिम तिथि के 7 दिन पश्चात, ठीक है ना, जिसमें आप ओटीआर में करेक्शन नहीं कर सकते, उसके अलावा डिटेल में करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि 21 से लेकर 24 सितंबर 2024, 6 महीने का समय बाकी है। कंपटीशन भयंकर है, बिल्कुल भयंकर है। 300 सीट, मतलब 300 लोग हैं एक सीट पर, क्योंकि 18 लाख फॉर्म है और मात्र 5,936 यहां पर 934 यहां पर पोस्ट है, ठीक है।
तो इन सब बातों का आंसर मैं कर चुका हूं। अब आपको मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बाकी जेन्युइन क्लासेस की पूरी टीम रेगुलर आपको पढ़ा रही है, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी। तो लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में है, जाओ कोर्स को परचेज करो और तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद।